No problem. Welcome, Thank you sir. so much for coming. Thank you, Thank you. thank you, sir. Thank you very Please much. take over, sir. Please take over. या सो सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और बड़ी खुशी होती है जब इतने बड़े समुदाय के सामने हम जब बात करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन हम शेयर करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज बचपन में हमने सीखा था कि जितना आप पढ़ोगे, जितना आप ज्ञान का अर्जन करोगे और इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे, तो वो बढ़ेगा। तो मैं हमेशा एक ही फिलोसफी को फॉलो करता हूँ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है और मुझे और ज्ञान की जरूरत है। सो इसके लिए मेरे पास जो है मैं बांटने की कोशिश करता हूँ। और ये सेल्फलेस होना चाहिए, ये बिल्कुल क्या बोलते हैं, इसके अंदर कोई भी स्वार्थ का भाव नहीं होना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है तो सब कुछ मेरे पास ही सीमित रखो, ऐसा बिल्कुल भी होना होना नहीं चाहिए। जितना आपके पास इंफॉर्मेशन है, जितनी जानकारी आप लोगों के पास होती है, उसको अगर आप शेयर करने की कोशिश करेंगे इन अ राइट वे, ठीक है ना, गलत वे से नहीं होनी चाहिए, इन अ राइट वे अगर इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती है तो इसका बेनिफिट पूरे समाज को होता है, पूरे समुदाय को होता है। और जा लाइफस्टाइल जो हमारी कम्युनिटी है ना, ये पूरा हमारा परिवार है और इस परिवार को हमको जितना शिक्षा हम दे सकते हैं, जितनी शिक्षा हम उनको दे सकते हैं, उतना बेनिफिट ईच एंड एवरी मेंबर का होने वाला है। सो आज के इस स्पेशल मीटिंग में, दिनेश जी के मीटिंग में मुझे आने का मौका मिला है, मुझे बात करने का मौका दिया है, उसके लिए मैं सभी मेंटोर, सभी लीडर्स एंड खासकर दिनेश जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। और जैसे कल हमारा न्यूज़ लेटर आया, बहुत बड़ी खुशियां लेके आए हैं। और कल का दिन पूरे पूरे देशवासियों के लिए एक हर्ष और उल्लास का दिन था। काफ़ी सारे लोगों को एडवर्टाइजमेंट्स देखने को मिले हैं, महाराष्ट्र, मुंबई में, फिर चेन्नई में, फिर कुछ वेस्ट बंगाल में कुछ लोगों को एडवर्टाइजमेंट्स देखने मिले हैं। तो अब जो कंपनी जो कमिटमेंट किया था वो डेफिनेटली उन्होंने अपना काम करना शुरू कर चुके हैं। जैसे कंपनी ने बताया कि फ्रॉम 13th ऑनवर्ड्स जो हमारे इंटरनेशनल एडवर्टाइजर्स हैं, ग्लोबल एडवर्टाइजर्स जो खासकर यूरोप से हैं, वो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। और इनफैक्ट 13 तारीख से पहले ही वो शुरू हो चुके हैं। और आते हुए कुछ दिनों में हमको जो है सभी लोगों को पेड एड्स देखने का मौका मिलेगा। और जरूरी नहीं कि सभी के सभी एक साथ में 60 एड्स हम देख पाएंगे। शुरुआत में हमको कुछ ही एड्स देखने मिलेंगे, जैसे कुछ किसी लोगों को एक ऐड आ गई, किसी को कुछ भी नहीं आई है। तो ऐसा हो सकता है इस आते सप्ताह के अंदर 20 तारीख के, जैसे मैंने पिछले एक मीटिंग में कहा गया था, पिछले न्यूज़लेटर का जब मैंने डिस्क्रिप्शन किया था तो उस मीटिंग में मैंने कहा था कि 13 तारीख से लेके 20 तारीख तक बहुत सारी हमारी अपडेट जो है, बहुत सारी एक्टिविटीज हमारी वेबसाइट के ऊपर, ईहा के ऊपर आपको देखने मिलेगी। और हम तभी भी बता रहे थे लोगों को कि आप जो है वो 13 तारीख तक जितनी भी टीम बना सकते बना लीजिएगा, जितने डायरेक्ट लोगों को जोड़ सकते हैं जोड़ लीजिएगा। और 13 तारीख के बाद में इन लोगों को बताइए कि यस, अभी आप डिसाइड कीजिए कि अपना पर्सनल वेरिफिकेशन करना है या नहीं करना है। क्योंकि कंपनी ने ये अपॉर्चुनिटी हम सभी लोगों को ऐसे रखी दी है कि सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ अर्निंग बना के दिया है, इक्वल अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं कि ये किसी को ज्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए वो डेडलाइन रखा है कि 20 सितंबर। 20 सितंबर जितने भी हमारे ऑफर्स है, कंपनी ने अब तक जो भी डिक्लेयर किए थे, वो सारे ऑफर्स 20 सितंबर को समाप्त हो जाएंगे। फिर वो चाहे किसी ने अगर पर्सनल वेरिफिकेशन नहीं किया हो उसके लिए भी रहेगा, किसी ने केवल अपना पर्सनल वेरिफिकेशन करके रखा हुआ है और टीम नहीं जोड़ा है उसके लिए भी रहेगा। अगर अपना इनकम को अपग्रेड करना चाहते हो, सिंगल व्यक्ति से अगर आप और 5 लोगों को अगर आप रेफर करते हो तो आपकी इनकम जो है वो सीधा दुगनी हो जाएगी। आपको जो अपनी टीम के माध्यम से जो मिलने वाला इनकम है वो भी दुगनी हो जाएगी। अगर आप 10 लोगों को ज्वाइन करवाते हो तो आपकी इनकम जो है वो 2,500 यूरो होने वाली है। आपके टीम से माध्यम से मिलने वाली इनकम वो भी 2,500 होने वाली है। प्लस अगर कोई टीम नहीं बना पाता है, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको कंपनी ने ऑप्शन दिया है कि भाई आप कॉम्बो पैक ले लीजिएगा, तो आपके नीचे कंपनी टीम भी डेवलपमेंट करेगी, 20 स्पॉन्सरशिप आपको मिलेगी, या अगर 300 यूरो का पैकेज लेते हैं तो 60 स्पॉन्सरशिप मिलेगी। और तो ये अपॉर्चुनिटी कंपनी दे रही है कि पैसा कमाने की। और एक बात दिमाग के अंदर रखिए कि ये कोई टिपिकल मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी नहीं कि भाई हम कोई प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे और उसको बेचेंगे और उसमें से पैसे कमाएंगे। दिस इज अ कॉर्पोरेट बिजनेस। और हम ऐसे इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं, ऐसे इंडस्ट्री के अंदर हम काम कर रहे हैं जो दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट टर्नओवर जनरेटिंग कंपनी है, इंडस्ट्री है, सॉरी, इट इज अ सेकेंड लार्जेस्ट टर्नओवर
generating industry after the international forex market. एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये किस तरह से काम करता है. इट इज़ नॉट जस्ट कि आप किसी डीटीपी फोटोशॉप वाले के पास आप चले जाएं और वहां पर बताएं कि भाई मुझे अपना अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, और फिर वो एक डिज़ाइन बना के दे देता है एंड फिर हम उसको सीधा सीधा उसको बैनर छपवा देते हैं और लगा देते हैं, कहीं ना कहीं होर्डिंग लगा देते हैं. ऐसा नहीं होता एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग एक प्रॉपर बिजनेस है जिसके अंदर क्रिएटिव टीम होती है, और ये क्रिएटिव टीम उस कंपनी के ओनर के साथ में बैठ के डिज़ाइन करती कि उसका प्रोपेगेंडा कैसे होगा, उसका एजेंडा कैसे होगा, प्रमोशन के तरीके क्या क्या हैं. सो इट्स ए ह्यूज इंडस्ट्री. हम लोग अभी तक उस इंडस्ट्री को ना समझ पाए और उसको समझने के लिए काफ़ी समय भी लग जाएगा. तो ये क्रिएटिव टीम काम करती है अलग अलग डिज़ाइंस के ऊपर. ये अलग डिज़ाइंस बना के उस कंपनी के ओनर को भेजेगी कि ये हमने आपके लिए डिज़ाइंस बना के रखे हैं, अब इसमें से आप सिलेक्ट कीजिए कि कौन सी ऐड बहुत इम्पैक्ट दे सकती है या इफेक्टिव हो सकती है. कभी कभी हम देखते हैं कि बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं, बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो ऐड होता है ना, सिर्फ 2 लाइन का एक मैसेज होता है और एक लोगो होता है, बस इतनी सी ऐड होती है. हम लोग सोचते हैं इतना बड़ा होर्डिंग लिया है और सिर्फ 2 लाइन का एडवर्टाइजमेंट किया हुआ है, लेकिन वो 2 लाइन जो होते हैं ना वो बहुत मीनिंगफुल होते हैं. तो वैसे हमको कुछ ऐसे एड्स देखने को मिल जाएंगे जो मीनिंगफुल एड्स होंगे, लेकिन उसमें से बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, बहुत बड़ा मैसेज जाएगा लोगों के पास. यहाँ पर हर कोई अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, और हम लोग ऐसे इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं. सो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस शुरुआत के लिए, लेकिन एक बार ये एडवर्टाइजमेंट्स जब आपकी आनी शुरू हो जाती है, सो वी आर नॉट लुकिंग बिहाइंड एनी मोर. हम पीछे मुड़ के कभी देखने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी. बहुत सारे ऑफर्स कंपनी ने हम सबको दिए हैं, जिसकी जैसी कैपेसिटी, जिसका जैसा बजट, वो अपने आप को उस ऑफर के अंदर इंक्लूड करें, टीम बढ़ाएं. टीम बढ़ाने से बेनिफिट ये होगा कि आपका आने वाला जो कल है वो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा खुशहाल होगा. और कुछ अपडेट्स ये भी है कि जैसे कुछ लोग ये देखें कि कुछ लोगों को एड्स आ गए हैं लेकिन वो रेफरल इनकम नहीं मिली, तो उसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ की टीम जो है उसको ये हमने रिपोर्ट ऑलरेडी दे चुके हैं कंपनी के माध्यम से, हमारे टॉप सीनियर्स के माध्यम से वो रिपोर्ट जा चुकी है. कंपनी इज डेफिनेटली वर्किंग ऑन दैट इशू, बिकॉज ये जो काम हो रहा है ना, ये जिंदगी में कभी हुआ ही नहीं पहले. दिस इज द फर्स्ट टाइम ये कुछ ऐसा काम हो रहा है. सो इश्यूज आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे. प्रॉब्लम्स तो अभी अभी हमने देखे ही नहीं है. प्रॉब्लम्स की सुनामी आ सकती है. वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. हम उसके लिए तैयार रहने चाहिए, बिल्कुल तैयार रहने चाहिए. कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है. किसी का ऐड नहीं खुल रहा है, किसी का आईडी ओपन नहीं हो रहा है, किसी को अभी भी वो पेमेंट करने का ऑप्शन मांगा जा रहा है. तो ऐसे तकलीफ होने वाली है, और ये तकलीफें आना मतलब यू आर एक्टिव. तकलीफें आना मतलब जैसे एक हॉस्पिटल में हम जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं पेशेंट का एक ईसीजी मशीन लगा होता है, और उस ईसीजी मशीन के अंदर ईसीजी मशीन के अंदर जो है वो एक आप देख सकते हैं कि जो मशीन जो है वो फ्लिकर करती है कि ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा. सो ये जो हार्ट बीट होती है ना, तो वो फ्लिकरिंग करता है उसमें. तो ये हार्ट बीट बहुत जरूरी है. अगर ये हार्ट बीट नहीं हो गई और वो सीधी लाइन आ गई, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? यू आर फिनिश्ड, इट्स अ डेड पर्सन. तो किसी भी कंपनी में अगर समस्या नहीं होगा तो समझ लीजिए इट इज द एंड ऑफ द कंपनी. और वी आर फुल ऑफ समस्या. हम लोग बहुत समस्या जो है हमारी कंपनी के साथ में डे 1 से लगी हुई है, बिकॉज वी आर अ स्टार्टअप कंपनी. हम लोग कुछ ऐसा यूनिक करने जा रहे हैं जो आज तक दुनिया में किसी ने नहीं किया है. सो तकलीफें आएंगी, वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. स्टॉप कंप्लेनिंग. कंप्लेन्स करना छोड़ दीजिएगा. जितना हम कंप्लेन्स करेंगे, हम लोग अपने आप को पीछे खींच रहे हैं. देखिए, कभी ऐसा होता है कि हम लोग भीड़ में जाते हैं और अचानक से कोई आगे आपको चैलेंज करता है. क्या करते हैं हम लोग? जब हमको कोई चैलेंज करता है तो हमारी छाती जो होती है ना, वो थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है. साला मुझे चैलेंज करेगा. तो वो एक जुनून हमारे पास होना चाहिए. तो एक्सेप्ट ये चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिएगा कि यस, प्रॉब्लम्स आएंगे, आई एम रेडी टू फेस इट. मैं इस चैलेंज को फेस करूंगा. तो जब आप चैलेंज को स्वीकार करते हैं ना, तो उस प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन निकालते हैं. एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता है कि एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन. तो प्रॉब्लम्स आएंगे तो सोल्यूशंस भी डेफिनेटली मिलेंगे. पेशेंस की जरूरत पड़ेगी,
और इस कंपनी के साथ में अगर हम लोग लगे रहेंगे, टिके रहेंगे, द फ्यूचर इज ब्राइट नॉट ओनली फॉर अस बट फॉर दी हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी ये फ्यूचर बहुत बड़ा ब्राइट है, और उनके लिए हम बहुत बड़ा काम करके जाने वाले हैं हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जैसे आज मुझे दिनेश जी के इस मीटिंग में आने का मौका मिला है, तो वैसे हम लोग पूरे इंडिया के लिए हम लोग एक एजुकेशन सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। इट विल बी एन एकेडमी टाइप ऑफ सिस्टम रहेगा, जहां पर जो भी वैलिड इंफॉर्मेशन है, जो भी वाइटल इंफॉर्मेशन है जो कंपनी की तरफ से आता है, वो हमने ये देखा है कि अलग अलग ग्रुप्स होने की वजह से वो इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं जाता है। लोग अपने तरीके से उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं और अपने तरीके से लोगों को उसको बताने की कोशिश करते हैं, जबकि देखा जाता है कभी कभी ये गलत मैसेज आता है लोगों के पास, तो प्रॉपर वे में डुप्लीकेशन नहीं हो पाता है। तो जो हमारे टॉप लीडर्स हैं, जैसे सुनील जी है, चंदन जी है, धनंजय कदम सर जी है, और भी बड़े जो लीडर्स हैं, इन लोगों के साथ में हम लोगों ने डिस्कस किया, एंड देन वी हैव कम टू अ कंक्लूजन कि हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं और उस प्लेटफॉर्म के इंडिया में सारे के सारे लोग उस प्लेटफॉर्म पे आके एजुकेशन लें, सारे लोग वहां पर आके प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर एजुकेशन लें, और यही चीज को हम अपने टीम मेंबर्स के साथ में शेयर करें, डुप्लीकेशन करें। हम चाहते हैं कि सारा का सारा कारवां जो है वो यहां पर आ जाए, सारा कारवां यहां पर आ जाए, और ये कारवां हम अगर प्रॉपर लोगों को इंफॉर्मेशन अगर देती है तो किसी भी तरह से कोई मिस इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, किसी की तरफ से कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं जा सकती। तो इसके लिए एक चैनल का निर्माण किया गया है, जिसको हम ने नाम लिखा है जा लाइफस्टाइल ग्लोबल नेटवर्क। हम सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस ग्रुप में आप शामिल हो जाइए, इस चैनल के अंदर आप शामिल हो जाइए। वहां पर आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंपनी आपको मिलेगी, आइदर इन टर्म्स ऑफ मैसेज और इन टर्म्स ऑफ अ मीटिंग। मीटिंग के माध्यम से भी आपको वहां पर जानकारी मिलेगी, ट्रेनिंग्स आपको मिलेगी वहां पर, और बहुत ही हाई लेवल के अंदर भी हम पहुंचा सकते हैं। सो आज के लिए मैं बस इतना ही कहूंगा, क्योंकि मैं भी सुनने के लिए आया हूं धनंजय जी को, सुनील शर्मा जी को, और डेफिनेटली लीडर्स यहाँ पर अवेलेबल है, मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए तहे दिल से मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी शुक्रिया मच सर, शुक्रिया सतीश सर, आपका बहुत 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 शुक्रिया सर, थैंक यू सर। तो दोस्तों, सर ने हमें इतना जबरदस्त, इतना बड़ा न्यूज़ दिया है कि हमको हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा। अगर कोई दिक्कत प्रॉब्लम आती है तो इसका मतलब हम लोग इस दुनिया में हैं। तो बिल्कुल राइट है, एक एक मैसेज को आप लोग समझिए, आपके लिए आए हैं हम लोग। तो इतने आज बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। तो अब मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे इंडिया के जबरदस्त टॉप लीडर चंदन पांडे जी। ग्रेट सर, चंदन पांडे जी को आज तक हमने बहुत सुना है, लेकिन हर बार हम चाहते हैं कि सर को बार बार सुने। तो चंदन सर, वेलकम सर, तहे दिल से स्वागत है सर आपका। चंदन पांडे जी, वेलकम सर। जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है सर? अभी हाँ जी सर, अभी आ रही सर। ओके, किसी ने म्यूट कर दिया था। ओके, थैंक यू। और सबको पहले मेरा प्रणाम स्वीकार हो और जय हिंद। सबको मैं जय हिंद जय हिंद सर। मीटिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ। कल जब हमारे सतीश सर मीटिंग ले रहे थे और न्यूज लेटर को बारीकी से पढ़ रहे थे और लोगों को बता रहे थे कि इस न्यूज लेटर का क्या महत्व है, ये जो न्यूज लेटर है किस लिए आया है, तो मैं पीछे 10 मई 2020 को चला गया था, क्योंकि उससे 2 महीना पहले मैंने किसी कंपनी को, चलती कंपनी को, जिसमें मैं एक डायमंड लेवल में था, और उस कंपनी को क्विट करके, जबकि वो हमारी अपनी कंपनी थी, आज भी वो कंपनी रन कर रही है, उस कंपनी को छोड़ के, ड्यू टू वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और अच्छे लेवल पे है, उसके हम तुलना अभी किसी के साथ नहीं कर सकते, और अच्छे लेवल से, और उस कंपनी में मैं खुद अपना पैसा डाला था। उस कंपनी को छोड़ के
और मैंने अपना कदम जा लाइफ स्टाइल में रखा था, बहुत कुछ सोच विचार कर मैंने रखा था जा लाइफ स्टाइल में कदम। तो मैं वहां चला गया कि क्या वो दिन थे जब मैंने एक चलती फिरती कंपनी और एक मैं अपने लेवल को छोड़ के इस कंपनी में क्या सोच के आया था मैंने, और आज मेरा वो सपना पूरा हो रहा है। मैंने लोगों को आज तक किसी को मिस गाइड करने की कोशिश नहीं किया। हमारे पास जब मैं स्टार्टिंग में मीटिंग किया करता था तो बहुत सारे कम लोग आते थे जो मेरी खुद की टीम में, जबकि मैंने इस कंपनी में जब ज्वाइनिंग था हो रहा था तो मैंने विद इन 1 मंथ मैंने 10 मई को ज्वाइन किया। एक हफ्ता मैंने सीखने में लगा कि इसमें है क्या, और उसी महीने मैंने मई महीने में ही अपनी टीम 8,500 प्लस कर लिया था, जबकि उस समय केवाईसी नहीं हो रहा था। पूरे फ्री मेंबर थे, पूरे फ्री में, जैसे आज फ्री मेंबर हो रहे हैं, पूरे फ्री मेंबर। तो उनको बोला था मीटिंग आओ, मीटिंग में ले रहा हूँ, तो फिर वो बोलते थे यार ठीक है। उसमें से 1 से 2 आते थे, वो भी ना के बराबर आते थे, मीटिंग से लेफ्ट हो जाते थे। तो मैं कल वहां चला गया था, मैं सतीश सर को सुन रहा था और मैं चला गया था वहां, बैक में चला गया था। हमारी फिर सतीश सर से बात भी हो रही थी मीटिंग में, बोले कि क्या मैं कल भावुक हो गया था कि लोग फिर उसके पीछे मुझे कितनी बार ट्रोल किए, बहुत बार। आज भी मैं ट्रोल हो रहा हूँ यूट्यूब को, बड़े बड़े यूट्यूबर, मतलब उनको भी तो ऐसे परवाह नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा सा अलग टाइप का इंसान हूँ। लोगों ने मुझे ट्रोल करना शुरू किया, जा लाइफ स्टाइल को ट्रोल करना शुरू किया। मुझे किसी ने मैं अगर इस इंडस्ट्री में किसी को फॉलो करता हूँ तो सोनू शर्मा जी को फॉलो करता हूँ। मैं इस इंडस्ट्री में सोनू शर्मा जी को बहुत फॉलो। तो हाथी बनी, कुत्ते नहीं। और मैंने इस कंपनी में जब ज्वाइन किया, देखिए बाकी कंपनियों में किया तो वहां पर हमारी टीम थी, उनके पास प्रोडक्ट जा रहे थे और वो भी हैप्पी हैप्पी अपना वर्क कर रहे थे। हुआ कभी महीने में, कभी वो उन्होंने टिकट भेज दिया, हम जाके वहां सेमिनार कर, वो एक अलग था, बिल्कुल प्लेटफॉर्म अलग था। लेकिन ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल अलग है। लेकिन हमने 2014 में एक स्टार्टअप कंपनी के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट किए थे। 2016-17 उसको लग गया खड़े होने में। 18 के बाद उस कंपनी को बहुत सारे रिवार्ड मिल चुके। तो मुझे इसका पता था कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, हो सकता है कि 6 महीना, हो सकता है कि 1 साल। हाँ, ये था कि ये जल्दी स्टार्ट होगा। उस कंपनी को हमें स्टार्ट करने के बाद 3 साल हमें काफी सर्व करना पड़ा था। यहाँ हमें 3 साल सर्व ना करके 1 से 1.5 साल में हो सकता है कि यहाँ पर, या 6 महीने में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ये हमें पूर्णतः अपने ऊपर भरोसा था। हम चलती फिरती कंपनियों में समोसा, नींबू, चाय, इन सब कंपनियों में विश्वास नहीं करते। बहुत सारी कंपनियां आई और चली गई, कभी कोई समोसा खिला के गया, कभी कोई जिलेबी खिला के गया, कभी कोई नींबू पानी पिला के गया। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप करते क्या हो जा लाइफ स्टाइल में भाई बिना पैसे लिए हुए। ऐसा तो नहीं कंपनी आपको प्रमोशन के लिए भेज रही होगी। मतलब मेरे अकाउंट को चेक कर लो, जा लाइफ स्टाइल से एक ही पैसा आया मेरे पास, 76,300 कुछ पैसा आया, वो मेरे गिफ्ट का आया। जो मेरे पास मोबाइल नहीं पहुंच पाया उसके लिए कंपनी ने पेमेंट किया। उसके अलावा मेरे पास कोई भी पैसा कंपनी से नहीं आया। इवन कि हम लोग तो एक स्टार्टअप किए थे जूम मीटिंग का, 100 के बाद 300, 500, 1000 तक पहुंचे। और हमें ये खुशी होती है कि लोग हमारे लोगों को फॉलो करते हैं। इस चीज से बड़ी कमाई क्या हो सकती है। लोग बोलते हैं आपने क्या कमाया जा लाइफ स्टाइल में भाई मेरे, बोला हमने लोग कमाए पैसे। तो जैसे 3 इडियट मूवी में आमिर खान जी बोलते हैं ना कि बेटा कामयाब बनो, कामयाब, कामयाबी आपके पीछे छक मार के पीछे आएगी। तो मेरा एक ही रहता है कि लोग कमाओ पैसे, अपने आप उनके पीछे पीछे पैसे आएंगे। तो मैं
यही सीखा अपनी लाइफ में, और इस जा लाइफ स्टाइल में खास तौर पर लिए कि यहाँ पर जितने, अभी देखिए लीडर बोर्ड एक चल रहा है, मैं अभी उसके सामने बैठा हुआ। अब लीडर बोर्ड में मेरा किया था, और मैं कल इसमें सबसे ऊपर में बना हुआ था 12 लोगों के साथ लीडर बोर्ड में, और आज मेरा नाम आ रहा है इसमें, लगभग मैं अभी लिस्ट में जा रहा हूँ तो बहुत नीचे हो गया। कोशिश करूंगा इसको और ऊपर जाने के लिए। अभी मेरा नाम चला गया 29 पे, अभी मेरा नाम 29 पे चला गया, तो कोशिश करूंगा इसको जल्दी से जल्दी और ऊपर उठाने के लिए, फिर अभी वर्क करेंगे इसके ऊपर। तो ये चीजें हमें पसंद है, हमें पसंद है जा लाइफ स्टाइल। लोग बहुत सारे अलग अलग, जिनको अपने अभी कपड़े धोने के वो नहीं है कि मेरे कपड़े कैसे धोना है, मेरे कपड़े सुखाने कैसे हैं, मतलब मैं कहाँ का संकेत दे रहा हूँ आप लोग समझ जाइएगा। वो यूट्यूब पे हमें बता रहे हैं, हमें प्लान सिखा रहे हैं, हमें जा लाइफ स्टाइल के बारे में बता रहे हैं, लोकल और भूकल के ऊपर हमें बता रहे हैं। जिनको अपनी अपने सही तरीके से कपड़े धोने और कपड़े सुखाने की औकात नहीं है, वो हमें बता रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने तो मुझे कहीं और भी भेज दिया था। मेरे दोस्त, विश्वास के साथ काम कीजिए। हमने यहाँ पर एक ही चीज किया, हमें विश्वास है भाई, हमें विश्वास है, क्योंकि हम इस कंपनी में काम कर रहे हैं, एक ही चीज को ले हम इस कंपनी में आए थे देखे, यहाँ पर स्टार्टअप है और यहाँ पर टाइम लगेगा, और हमें अपने काम के ऊपर विश्वास है। मैं इस काम को स्टार्ट किया तो मुझे विश्वास है, मुझे कंपनी के ऊपर कम विश्वास है, मुझे अपने ऊपर ज्यादा विश्वास है। मैं इस काम को कर रहा हूँ विश्वास के साथ। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि देखिए, पैसे की रिक्वायरमेंट सबको है, एक बार आप जाइए, ऐड आने में पूरे 66 के 60 ऐड आने में 60 के 60 ऐड आने में हो सकता है कि थोड़ा सा और टाइम हमें लगे, लेकिन अभी हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि कुछ पैसे हम यहाँ से अर्न कर लें उसके एमएलबी के द्वारा। एमएलबी देखिए अभी एक्टिव है, आप उसमें जब लेते हैं तो टॉप 10 1 से लेके 10 लोगों के, अभी देखिए सबसे ऊपर जो चल रहे हैं 31 इसका लास्ट सितंबर तक इसका वैलिडिटी है, तो अभी 42 मात्र 42 राजेश्वरी मैम है जो सबसे ऊपर में चल रही है अभी सबको लीड करते हुए। तो राजेश्वरी मैम का मात्र 42 लोगों ने एमएलबी एक्टिव किया 1 से लेके तीसरे लेवल तक। तो इतना आपके सबके डायरेक्ट में लोग हैं कि जिनके पास 30 यूरो का एक्टिवेशन करने के लिए पैसे हैं, उनसे आप बात कर लीजिए। क्योंकि देखिए किसी भी कंपनी में जाएंगे भैया, मेरे फ्री में वहां पर काम कोई नहीं कराएगा, किसी भी। आप चाहे प्रोडक्ट वाली कंपनी में चले जाइए, इन्वेस्टमेंट में चले जाइए, ऑटो पुल सिस्टम में चले जाइए, किसी में जाइए, आपको वहां पैसे डालने पड़ेंगे। और उतने पैसे से अगर यहाँ पर हमें इनकम जनरेट होना, देखिए किसी के ऊपर यह दबाव नहीं है कि आप एमएलबी को एक्टिव कीजिए ही कीजिए, ये किसी के ऊपर दबाव नहीं है। अगर यहाँ पर आप अपने एमएलबी को एक्टिव करते, अर्निंग शुरू हो जाएगा। 129 यूरो मेरे उसमें आईडी में सो रहा था, मैंने 100 यूरो को तुरंत पैकेज बनाया और 10 वहां से वाउचर ले लिया, 29 अभी भी बचा हुआ है। हो सकता है कि शाम मॉर्निंग तक उसमें और फिर से आ जाए। तो हमें रिक्वायरमेंट है, अभी पैसे की हमें रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को हम यहाँ से पूरा कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए थोड़ा सा अभी आपको टीम वर्क करना पड़ेगा, जैसे अभी सतीश सर बताए थे ना, टीम वर्क चीज, जो जितना यहाँ टीम वर्क करेगा तो हर नेटवर्क का वही सिस्टम टीम वर्क। लेकिन यहाँ पर छोटे से काम को करके, छोटे टाइम में काम, कम समय में काम करके हम यहाँ बहुत कुछ कमा सकते हैं। लोग कमाइए, पैसे अपने आप आएंगे, लोगों को बचाइए, पैसे अपने आप आएंगे। आपके जो फर्स्ट लेवल है उसको आप बचा के उसको गाइड कीजिए, आपके पास अपने आप पैसे आएंगे, इतने पैसे आएंगे कि आप रख नहीं पाएंगे। मेरा आखिरी शब्द यही रहेगा कि विश्वास, अपने काम के ऊपर विश्वास कीजिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जा लाइफ स्टाइल के ऊपर आंख मूंद के विश्वास कीजिए। आपको जब तक पूर्णतः मन से ये आवाज ना आए
कि जा लाइफ स्टाइल अच्छा है, तब तक आपको भी जा लाइफ स्टाइल के ऊपर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। हमारे दिल से, हमारे मन से, हमारे अंतरात्मा से ये आवाज आई है कि जा लाइफ स्टाइल अच्छा है, इसलिए मैं यहाँ पे फुल टाइम कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरी अंतरात्मा मेरी गवाही नहीं दे रही है, आपको यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। आप पहले सिस्टम को समझिए, सिस्टम समझ में आता है कीजिए। आप छोटे मोटे लड़कों के चक्कर में पड़ के, यूट्यूबरों के चक्कर में पड़ के अपना समय बर्बाद मत कीजिए। छोटी छोटी घटनाएं, आप किसी भी कंपनी के बारे में आप जाके यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, छोटी छोटी घटनाएं हर कंपनी के साथ हुआ है। और कंपनियां छुपाई हैं, हमारी कंपनी तो छुपाती भी नहीं, वो ठोक ठटा के बोलती है यस मैं ये कर रहा हूँ, मेरे साथ ये हुआ है। ऐसा कहाँ मिलेगा मेरे दोस्त? ऐसा किस कंपनी में मिलेगा बताइए? कंपनियां छुपा लेती है। अगर उनके यहाँ एक के बड़ा सा बम भी फट गया ना, उसको छुपा लेती है। हमारे यहाँ तो एक चम्मच आपस में और गिलास टकरा रहे थे, उसके बारे में बता दे रही है कि हमारे यहाँ एक चम्मच एक गिलास टकराया है। ऐसा साफ सुथरा, स्वच्छ रूप से, बढ़िया तरीके से, सब सिस्टमेटिक। सबसे नंबर 1 बात है कि ये है स्टार्टअप कंपनी मेरे दोस्त, स्टार्टअप कंपनी है। अगर स्टार्टअप कंपनी में आप अपना समय दे सकते हैं तो आपका स्वागत है। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं आज ही बनिया कल ही सेठ वाली नीति अपना के हर जगह चला हूं, तो आपसे मेरा एक हाथ जोड़ के विनती रहेगा कि आप यहाँ के लिए नहीं बने। दूसरा चीज, जैसे हमारे टेक्निकल एडवाइजर, हमारे टेक्निकल गुरु धनंजय जी बोलते हैं कि सबको अपग्रेड होना पड़ेगा। अब यहाँ मीटिंग चल रही है, कितने सारे लोग हैं, लाखों लाख लोग हैं, लोगों की टीम में लाखों लाख लोग हैं। कल जब हम लोगों ने मीटिंग किया, मात्र 3500 के करीब में आए लोग। आज भी हम मीटिंग कर रहे हैं, मात्र 3000 लोग आए थे। बाकी लोग कहाँ हैं? उनको अपडेट कौन देगा? और फालतू के वीडियो होंगे, आप फालतू के मैसेज होंगे, फालतू के यूट्यूबर वीडियो बनाएंगे, उसको 10-10 हजार, 20-20 हजार एक एक दिन में व्यू मिल जाते हैं। और यहाँ पर अगर सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो मात्र 3000 लोग, वाह। और फिर बोलते हैं सर जा लाइफ स्टाइल का अपडेट क्या है? मेरे पास लगभग दिन में 50 से 60 कॉल इस टाइप के अभी आते हैं। मैं तो अभी इग्नोर करना शुरू कर दिया कि सर इसका मैं आप वो क्या है, अपडेट क्या है, अपडेट बताइए, ऐड कब से आएगा? बोले यार मीटिंग अटेंड नहीं करते सर, टाइम नहीं है। मैं हाथ जोड़ के विनती है मेरे भाई, अपना समय यहाँ बर्बाद ना कीजिए। तो हम तो फिर मूर्ख हैं, हमारे पास तो बतेरे टाइम है, हमारे पास तो ऐसे ही हम बैठे हुए हैं जो हम आपको मीटिंग ऑर्गेनाइज करके दे रहे हैं, यूट्यूब अपडेट दे रहे हैं, ग्रुपों में मैसेज कर रहे हैं। तो यानी कि हमारे पास तो बहुत सारे टाइम है, और आप इतने राष्ट्रपति सर के पीए हो गए जो आपके पास टाइम नहीं है। इतना भी आप स्वार्थी ना बनिए। अगर आपको कहीं पे काम करना है तो आपको समय देना पड़ेगा। अगर आपको अपडेट लेना है, अगर आपकी अपनी टीम को बढ़ाना है, अगर आपकी टीम को डेवलप करना है, समय देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। ये लिख लीजिए, पेन और डायरी में नोट कर, पेन से डायरी में नोट कर लीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो आपके लिए जिंदगी में कोई प्लेटफॉर्म नहीं बना है। दोस्त, मेहनत करना हमारी जिम्मेदारी है, मेहनत करना हमारी जिम्मेदारी। हम मेहनत करेंगे, जी तोड़ मेहनत करेंगे, चाहे किसी काम में हो, चाहे नेटवर्किंग हो, चाहे कोई स्पोर्ट्स का हो, और चाहे किसी जॉब की तैयारी हो। आपको मेहनत, कड़ी मेहनत करना आपकी जवाबदेही है, जिम्मेदारी है। फल की चिंता आपकी जवाबदेही नहीं है, फल की चिंता करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। फल मिलेगा आपको, आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, कल नहीं परसों मिलेगा। आपके हाथ में एक ही चीज है, आपका मेहनत, आपका परिश्रम। लेकिन उसके साथ साथ आपके अंदर क्या होना चाहिए? पेशेंस। अगर आपकी जिंदगी में पेशेंस नहीं है, आप कहीं कामयाब नहीं होंगे। वो जैसे हमारे सबसे छोटे यंगेस्ट मेंटोर बताते हैं, सुनील शर्मा जी, कभी इस डाल, कभी उस डाल, कभी उस डाल, कभी उस डाल। वो जो पके हुए फल होंगे ना, वो भी नीचे पानी में गिर जाएंगे, या नीचे गिर जाएगा, कोई और उठा के लेके जाएगा। एक डाल पे बैठिए, उस डाल को देखिए, यहाँ पके हुए कौन से फल हैं, उसको तोड़िए, खाइए, और दूसरे फल पकने की प्रतीक्षा कीजिए। दैट्स ऑल। ये जिंदगी का लक्ष्य होना चाहिए आपका।
ये हर चीज कोई हर जगह नहीं बताएगा, या आपको अपने आप में खुद होना चाहिए। हमारा काम है कड़ी मेहनत करना, हम कर रहे हैं। हमारा काम है पेशेंस रखना, हम वो भी कर रहे हैं। हमारा काम है भाग के ऊपर भी डिपेंड रहना, हम वो भी कर रहे हैं। फल मिलेगा हमें, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, फल मिलेगा, लेकिन मिलेगा। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन जी, जो थैंक यू, मुझे यहाँ पर थैंक यू बोलने सर, के लिए। थैंक यू। अरविंदर शुक्रिया जी, सर चंदन जय जी। हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद सर, चंदन सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और सर आपने समय बांध दिया, मजा आ गया सर। और सर बहुत सारी अच्छी चीजें बताई आपने, डाल वाली अभी जो बताई ना आपने, पेड़ वाली, फल खाने वाली। सर लोग क्या कर रहे हैं, जिस डाल पे बैठे हैं ना सर, उसी को काट रहे हैं सर। ये सबसे बड़ी परेशानी हो रखी है। तो लोगों को चाहिए कि बिल्कुल जो पेड़ पे फल लगे हैं वो आप ही के हैं, आप ही को मिलने वाले हैं, प्लीज तोड़े ना, काटे ना उसको। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। और विश्वास की बात तो सर आपको हमें शुरू के दिनों से ही पता है। जैसे शुरू से लगे हुए आज मैं बात कर रहा था आपके आने से पहले कि हमें जब ये गाड़ी मिली थी जाला स्टाइल की, तो बिल्कुल एक ढांचा मिला, ढांचा। तब इसमें कुछ भी नहीं था। जैसे जैसे इसमें कल पुर्जे लगाए गए, सीटें लगाई गई, इंजन लगाया गया, लाइटें वाइटें, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक का काम किया गया। फिर अब कुछ बंदे जो आके बैठ रहे हैं यहाँ पे, उनको सिर्फ सीटें दिख रही है, हाँ जी बहुत अच्छी बन गई, बड़ी अच्छी गाड़ी बनी हुई है, हम अच्छा पैसा कमा लेंगे। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि यहाँ पे बैठने के लिए हमने कितनी मेहनत करी, मशक्कत करी। 30 लाख करने में पूरी घसीटियां निकल गई हमारी, पूरी पूरी। 6 महीने लेट हो गए हम 30 लाख करने में, जबकि हमारा ये मिशन जो पूरा होना था वो हमारा दिसंबर में पूरा हो जाना था। लेकिन फिर भी चलो, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अभी भी लोगों को डाउट है, तो हमें भी इस चीज की दिक्कत है कि यहाँ पे मीटिंग होने के बाद में 2 लाख बंदे आ सकते हैं और 3000 बंदे बैठते हैं। टोटल के अंदर में कितनी परसेंट मानी जाए कि इंडिया के अंदर में लोग हैं और कितने लोग मीटिंगों में आ रहे हैं? इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है सर। उसके लिए जो भी साम दाम दंड भेद जो भी करना पड़े सर, वो करने के लिए रेडी हैं। मैं आपसे अरविंदर जी माफी चाहता हूँ, और एक मेरा लाइन छूट गया था जो अभी याद आया मुझे। जी जी। मुझे कभी भी दोस्तों जिंदगी में एक चीज मैंने अपने गुरुओं से सीखा है कि चलती गाड़ी में, जो गाड़ी अपने गंतव्य स्टेशन से स्टार्टिंग जगह से खुल चुकी है और जा रही है उस जगह पे जहां उसको रुकनी है, मुझे उसमें चढ़ने की कभी भी दिलचस्पी नहीं होती है। मैं भाग के नहीं चढ़ता हूँ। या तो बस स्टॉप में खड़ा मिलूंगा जहां पे आगे बस वहीं खड़ी मिलेगी, या तो अगर मुझे पता है कि गाड़ी यही इसी जगह से खुलती है तो मैं ऑटो पकड़ के उस जगह पे जाता हूँ, प्रॉपर टिकट लेता हूँ और सीट पे बैठता हूँ। अपने नंबर का सीट पहले से उसको करवाता हूँ और बैठ के आराम से उस जगह पे पहुंचता हूँ। मुझे चलती गाड़ी में, मैं बहुत जगह देखा हूँ कि चलती गाड़ी में लोग चढ़ जाते हैं, मैं नहीं चढ़ता हूँ। गाड़ी अगर खड़ी मिलेगी तो चढ़ूंगा, सीट में रहेगा तो बैठूंगा, और नहीं तो अगली गाड़ी का इंतजार करता हूँ। मैं उसी गाड़ी में चढ़ना पसंद करता हूँ जिसमें सीट खाली हो, और चलती गाड़ी में नहीं चढ़ता हूँ क्योंकि एक्सीडेंट होने की पूर्ण संभावनाएं रहती है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, लव यू ब्रो। और बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो समय देख लिया सर, सभी मेंटर्स ने, सभी का नाम लूंगा मैं कहता होता हूँ सर, आपको हमने बुरे समय को निकाल दिया, अब आपके पास में अच्छा समय आ गया कंपनी के लिए, आपके लिए। बुरे समय में अगर आप आते तो अब तक तो पता नहीं कहीं पर चले जाते। लेकिन अब जो लेट आए हैं उनके लिए तो बहुत, यानी कि वही बात है कि पार्टी में आ गए और यहाँ पे सब कुछ सजा हुआ मिल रहा है। यहाँ पे रसगुल्ले भी हैं, गुलाब जामुन भी हैं, सब कुछ है, खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। बस खाना कैसे है वो देखना आपको। तो यहाँ पे हमारे बीच में विशाल सर और मेरे भाई सुनील शर्मा जी, अगर कहीं मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच पे पधारने कस करें सर, अगर आए हुए हैं तो। मुझे मालूम पड़ा था कि सुनील सर भी आए हुए हैं, तो उससे पहले मैं विशाल सर को इनवाइट करूंगा सर। वेलकम सर, डायनामिक लीडर और मोस्ट नंबर 1 लीडर बोलेंगे अपने इंडिया के। देखते ही देखते वेलकम सर, दोस्तों दो दिन के अंदर अंदर 3000, 3500, 4000 का ग्रुप
मीटिंग में आने लगा है। तो इससे पता चलता है कि किस तरीके से माहौल है पूरे इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का ज़ा लाइफस्टाइल के प्रति। जो लोग अभी भी अनजज में है कि क्या होगा, क्या ठीक रहेगा नहीं रहेगा, कंपनी चलेगा नहीं चलेगा, सो ये सारी गतिविधियां अभी उनके लिए एंड हो चुकी है और ज़ा लाइफस्टाइल का जो रॉकेट टेक ऑफ करना था और टेक ऑफ कर चुका है। बस जो जो लोग अभी इसमें सवार थे उनको उस सफर का आनंद आ रहा है, ये हम बहुत अच्छे से देख रहे हैं। और देखते देखते अगर मैं टीम की और सभी की उत्साह की बात करूं, तो जिस तरीके से आईडी एक्टिवेशन और सारी प्रोसेस चल रही है, तो कल से लेके अभी तक मेरे खुद के आईडी पे लगभग 700 प्लस हीरोज ऐड हो चुके हैं। तो ये पता चलता है कि लोग कितने उत्साही है, किस तरीके से रियल प्लेटफॉर्म स्टार्ट होने के बाद क्या माहौल बना है। और ये पूरा श्रेय जाता है हमारे इंडिया के जो भी पुराने टॉप लीडर्स है, मेंटोर्स है, उनको, जैसे कि चंदन पांडे जी, सुनील शर्मा जी, धनंजय जी, सतीश जी, दिनेश शर्मा जी, डॉक्टर सभी चीज, अनिल कुमार जी, इन सब को, क्योंकि इन सब के बदौलत ही आज ये जो मंजर हम देख पा रहे हैं और जिस डेडिकेशन के साथ, जिस लगन के साथ इन्होंने अपना पूरा 100% दिया, सारी चीज़ों को छोड़ के, फैमिली वगैरह सारी चीज़ों को साइड में रख के। तो दोस्तों, आपके लिए आज जो मंजर है वो एकदम बहुत मतलब जैसे कि बुलेट ट्रेन रेडी है, बस आपको सीट बेल्ट बांध के बैठना है और सफ़र का आनंद लेना है। अभी तो जर्नी शुरू हुई है। अभी जब आप देखोगे विद इन 90 डेज क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मैजिक मूवमेंट्स आते हैं सिस्टम में, आप सभी देखोगे। जैसे कि क्रिप्टो, उसके बाद लंदन स्टॉक एक्सचेंज, जो 2 कंपनी के हम बोलते तुरुप के एक के, वो अभी आने बाकी है। वो आने के बाद और वो लिस्टेड होने के बाद और मंजर कैसा रहेगा और आप लोग इकोनॉमिकली कौन से आसपा पे रहोगे, ये आप खुद फील कर सकते हो अभी के माहौल को देखते हुए। और जैसे हम देख पा रहे हैं कि विड्रॉल लगाया है, उनको 3-4 डेज के अंदर या 7 वर्किंग डेज के अंदर उनके वॉलेट में वो चीज़ें भी ऐड होना शुरू हो चुका है। सो सारी गतिविधियां प्रॉपर तरीके से और सटीक तरीके से वर्कआउट हो रही है। लास्ट टाइम मैंने लंदन स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी, उसके कारण जितने भी मुझे रिप्लाई आए, जितने भी कॉल आए, सभी लोग उत्साही है कि सर सच में बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन रहा। बिकॉज क्या होगा, कैसे लिस्टेड होता है सिस्टम, किस तरीके से शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये सारी चीज अगर इसी तरीके से रही और इसी तरीके से वर्कआउट होता है अभी नेक्स्ट 90 डेज में, तो दोस्तों हम देख पाएंगे कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज में हम लिस्टेड नियर अबाउट 7 to 10 यूरो से हो सकते हैं। और अगर इन अमाउंट से हम लिस्टेड होते हैं तो आप लोगों के पास तो जिस तादाद में और जिस तरीके से आपने शेयर्स बटोरे हैं पुराने लोगों ने, वो अपना खुद कैलकुलेशन करके देख ले, उनके कैल्सी में उनका अमाउंट बैठेगा नहीं। सो ये सारा चीज अपने ज़ा लाइफस्टाइल ब्रांड की बदौलत है। नेक्स्ट मंथ में आप क्रिप्टो का भी अवलोकन होता हुआ देखोगे। जैसे धनंजय जी ने हमें लास्ट टाइम पे बताया था कि क्रिप्टो भी बहुत जल्द कंपनी उसका वाइट पेपर, कितना क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करना है, उसका क्या वैल्यू रहेगा, किस तरीके से, कौन से प्लेटफॉर्म पे, कौन से एक्सचेंज पे कंपनी अपने आप को रखेगा, ये सारी गतिविधियां आपको आने वाले दिनों में बहुत जल्द पता चलेगी। सो ये जो सितंबर महीना है बहुत खुशियों भरा है, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट हो रही है और नेक्स्ट 15 डेज में और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए आएगी। सो वेट कीजिए, सारा चीज़ बहुत बढ़िया तरीके से वर्कआउट हो रहा है। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। शुक्रिया सर, पवार सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, अभी हमारे बीच आ चुके हैं हमारे बहुत जबरदस्त लीडर, हरमन प्यारे लीडर, ग्रेट लीडर दिनेश शर्मा जी। दिनेश सर, वेलकम है आपका सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो अभी आप आइए सर, वेलकम। दिनेश शर्मा जी सर, प्लीज। दिनेश सर, अगर आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं तो प्लीज वेलकम। तो धनंजय सर, आप इनवाइट कीजिए सर, अगर हमारे कोई और लीडर आए हैं, मेंटोर्स आए हैं, तो आप प्लीज वेलकम सर, धनंजय सर।
एक्सक्यूज मी सर, सुनील शर्मा सर आए हैं। हाँ जी, सुनील शर्मा जी। वेलकम सुनील सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सुनील सर, आप अनम्यूट हैं तो प्लीज। वेलकम सर। थैंक यू बाबू जी, थैंक यू। मेरा नाम वेलकम सर, वेलकम। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि मैं कर रहा तो मैं ग्रुप ऑफ करता हूँ और मेरे सुन रहा और छोटे भाई विशाल जी को भी सुन रहा था। अरविंद जी और अरविंदर जी और पवन जी ने बहुत अच्छे तरीके से आज मीटिंग वेलकम सर, वेलकम सर, गए हो। बहुत बहुत ऐसा ही स्वागत सर आपका। थैंक यू, थैंक यू। सर मैं थोड़ा नेटवर्क में आइए सर। सुनील जी थोड़ा नेटवर्क में आइए। ओके, आज थोड़ा सा आई थिंक नेटवर्क इशू हो सकता है थोड़ा। ये आर यू गेटिंग मी राइट नाउ? सतीश जी कैन यू हेल्प मी? आर यू गेटिंग मी? नाउ ओके, नाउ सर एक बार लीव करके दोबारा ही ना कर लीजिए सर आप। ओके 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 ओके, नाउ यू आर ओके सर, नाउ यू आर ओके। तो नाउ इट इज कमिंग आई थिंक। ओके ओके ओके। मैं आपको आज थोड़ी सी ये बात बताऊंगा कि सक्सेसफुल लोग कौन से होते हैं, सफल लोग की आदतें क्या होती है। आप अगर सारा दिन प्याज खाओगे, ध्यान से सुनिएगा, अगर सारा दिन महाराष्ट्र की भाषा में कांदा खाएंगे तो क्या आपको डकार इलायची की आएगी क्या? क्योंकि जैसा पियोगे पानी वैसी होगी बानी, जैसा करोगे आहार वैसा होगा व्यवहार, जैसे कर संगत वैसी होगी गत। अगर आप इस स्टाइल में हैं तो बचे हुए दिन में अपने आप को रान डुबा दो उस चीज में जो सफलता। सफल लोगों की बहुत बड़ी खूबी होती है कि हर दिन कुछ ना कुछ नया करते हैं। आज कैसा निकला कल उसे बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से जा लाइफ आज आपने क्या किया है, क्या और अच्छा हूं उस चीज पर ध्यान देना है, अपने आप को अपग्रेड करना है। देख लीजिए नोकिया का एग्जांपल, अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, कहां से कहां पहुंच गया। स्कूल में क्या होता है, टीचर ने बच्चों ये कौन से लोग हैं जो नौकरी करते हैं। आप दूसरी तरफ आ जाइए, टीचर ने बच्चे को पढ़ाया और घर आकर बच्चे ने आगे पढ़ाया। ये कौन से लोग हैं? एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन। ये बिजनेसमैन होते हैं। फर्क है बताने का, समझाने का। जो आप लोगों ने ये बीड़ा उठाया है ट्रेनिंग का, या हम लोगों ने जो बीड़ा उठाया है ट्रेनिंग का, लोगों को एजुकेट करने का, वो सबसे बड़ा काम है। अपनी टीम के लिए तो हर इंसान करता है। इंसान और जानवर में सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि इंसान अगर दूसरे के लिए काम करता है, बगैर स्वार्थ के लिए काम करता है, तभी वो सक्सेस होता है। जा लाइफ में भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी टीम के लिए काम कर रहे हैं बस, और कुछ लोग अपनी टीम के साथ साथ औरों की टीम के लिए भी काम कर रहे हैं। आज इसीलिए उनका दुनिया में नाम है। तो मेरा कहना यही है कि अपना माइंड सेट करिए। जितने दिन भी रह गए हैं 20 तारीख के लिए, पूरे के लिए 20 तारीख के लिए जितने ऑफर्स हैं, इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए, क्योंकि आने वाला समय जो है आपका गोल्डन टाइम है। इस गोल्डन पीरियड को जब आपने खत्म कर दिया फिर कुछ नहीं हो सकता। विजन क्लियर नहीं है, सबसे बड़ी बात क्या है, आपका विजन क्लियर नहीं है। हम लोगों का विजन 16 महीने पहले ही क्लियर हो गया था। अरविंदर जी ने जैसा बताया गाड़ी कि गाड़ी बिल्कुल रेडी हो गई है, पहले बिल्कुल ढांचा था, बिल्कुल करेक्ट बताया। आज तो रेड कारपेट बिछा हुआ है दोस्त आपके लिए। आप आओ, ज्वाइनिंग लगाओ, पैकेज लो। कुछ भी नहीं था पहले तो यार, लेकिन हमारा विजन क्लियर था, हमारा फोकस क्लियर था। यस, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म एंटायर द वर्ल्ड। तभी हम लोगों ने 16 महीने से मेहनत करी है और कभी भी नेगेटिव नहीं हुए। मैं तो चैलेंज करता हूं कि दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा है जो मुझे नेगेटिव कर सके। और जरा सा आपको आपकी टीम ने आके 4 दोस्तों ने बोल दिया पैसे नहीं आ रहे,
यार बेकार है, तो आप भी उसी के साथ हाँ भी हाँ मिलाने लगते हैं। एक तरफ सोचते हैं जहाँ लाइफ स्टाइल आपको पैसा दे, और दूसरी तरफ उसकी करने लगते हैं बुराई। ऐसा नहीं चलेगा दोस्त। बाहर जा रहे हैं, घर वालों की कर रहे हैं बुराई, और घर में आ रहे हैं तो सोचते घर वाले प्यार करें। जिंदगी में कभी ऐसा नहीं होगा, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए। तो बस समय की वजह से मैं इतना ही कहना चाहूंगा। ओवर टू अरविंदर जी, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए, थैंक यू सो मच, ओवर टू यू।